महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है, कोशिशें कर रहे हैं गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, महंगाई में कमी के इक़दाम करने की हिदायत भी कर दी। वफाकी काबीना ने 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। असलम खान को PIA का नया चेयरमैन तैनात करने की भी मंजूरी मिल गई। आसिम रऊफ की बतौर चेयरमैन ड्रेप मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की तौसीह की गई। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है आइंदा इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुंतकिल करे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से खौफ क्यों है। हिज़्ब इख्तिलाफ जानती है आइंदा 5 साल भी इमरान खान के ही हैं। PDM ना सही, APC ही सही। शहबाज शरीफ इंतखाबी इस्लाहात बिल के खिलाफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के लिए सरगर्म। पीपल्स पार्टी और ANP ने भी हिस्सा बनने की हामी भर ली। तारीख गवाह है अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका ताकतवर फौज के साथ 20 साल में जंग नहीं जीत सका, हमारे अड्डों के साथ कैसे जीतेगा। वजीर आजम का अमरीकी रोजनामा में मजबून। इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया, कहा अमेरिका के साथ हम के शराकतदार बनने को तैयार हैं। अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद किसी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। अपने लिबास के ऊपर भी फख्र है, अपनी उर्दू ज़बान के ऊपर भी फख्र है, अपने कल्चर के ऊपर भी फख्र है। जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है वो कानून के बगैर और इम्प्लीमेंटेशन के बगैर नामुकम्मल है। लिबरल तबका माहौल आलूदा ना करे। PTI रहनुमा जरताज गुल कहती हैं कुरान के अहकामात की गलत तर्जुमानी की कोशिश ना की जाए। अपनी मजहबी आज़ादी, अपनी सकाफत और अपने लिबास पर फख्र है। दुनिया भर में शलवार कमीज की इज्जत की जाती है। जब हुकूमत में आए तो वज़ीर आज़म ने पहला हदफ वज़ारत कानून इंसाफ को क्या दिया कि खुदारा ऐसे कवानीन बनाइए जिससे बच्चियों का, खवातीन को और बच्चों का जो इस्तेहसाल है, जो उनके साथ जिनसी ज्यादती का अमल है, जो सेक्सुअल वायलेंस है, जो रेप है, जो हरासमेंट है, वो खत्म हो, क्योंकि वो इसके बारे में परेशान थे। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा मलाइका बुखारी ने कहा कि हम जानते हैं खवातीन को क्या मसाइल दरपेश हैं, जिनसे ज्यादती रोकने के लिए मजबूत इकदाम किए हैं। कंवल शोजब ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने जो बयान दिया वो हक पर मबनी है। प्रोपेगेंडा से वजीर आजम को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। वजीर आजम का काम गलियों और नालों की सफाई नहीं, वफाक पंजाब की तरह सिंध को भी बड़े मंसूबे दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतालबा, कहा गवर्नर वफाक की ज्यादा नुमाइंदगी ना करें, वफाक खुद मुझसे बात करे। यहाँ पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहाँ पर एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। तो आपको 1-1 रुपया मिलता है, उसका आप जवाब दें, वो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। वफाक से मिलने वाला पैसा सिंध में कहाँ इस्तेमाल होता है सबको इल्म है। अयान अली के जरिए सिंध से पैसा बैरून मुल्क जाता था। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि सिंध में तरक्याती काम वफाकी हुकूमत कर रही है। बिलावल जरदारी को टैक्स से नहीं, सिंध को मिलने वाले पैसे से मतलब है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं शहबाज गिल ने जुबान दराजी के सिवाय कोई काम की बात नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं PTI के तर्जुमान नफरत की सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं। शहबाज गिल PTI हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान छोड़कर फरार हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ FIA के रूबरू पेश। 5 रुकनी टीम ने 1 घंटे तक सवालात किए। FIA लाहौर के दफ्तर के बाहर सख्त हिफाजत इंतजामात। पेशी के बाद शहबाज शरीफ रवाना। नैब न्याजी गठजोड़ नाकाम हुआ तो FIA न्याजी गठजोड़ ने इंतकाम का काम संभाल लिया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं जहांगीर तरीन के NRO से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा को FIA ने बुला लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही इन सवालात के जवाब दे चुके हैं।
हमने हर साल ये कहा कि ये हुकूमत ने बजट को कौम से छुपाया है, अधूरा है, धोखा है और इसके बाद मिनी बजट्स आएंगे। और हमने देखा गुज़श्ता 3 सालों में मुसलसल मिनी बजट्स आते रहे। हुकूमत 58 खरब 29 अरब रुपए टैक्स का हदफ हासिल नहीं कर सकेगी। लीगी रहनुमा एहसान इकबाल का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा इस बजट के बाद भी मिनी बजट आएंगे, मुल्क में महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। पेशावर के इलाके चमकनी में एक ही खानदान के 7 अफराद का कत्ल, कातिलों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 4 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, मुल्जिमान दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत लेने का एतराफ़ किया। CTD सिंध का दावा, DIG CTD उमर शाहिद ने कहा कि अनीस एडवोकेट के पास अंदरूनी सिंध के लड़कों को अस्करी तरबियत देने के लिए बैरून मुल्क भेजने का हदफ था। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी को इन दोस्तों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। उनके शोराए आफाक खुतबात आज भी सामईन को याद हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी बरकरार, सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। सिब्बी में दर्ज हरारत 44 डिग्री पर पहुंच गया। दादू और तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बारखान और कालाम में गरज चमक के साथ बारिश। आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलाहिका इलाकों में बारिश मुतवक्के। PCB और यूनिस खान ने बाहमी इत्तेफाक राय से राहें जुदा कर लीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान कहते हैं यूनिस खान जैसी कदावर और तजर्बेकार शख्सियत को खोना अफसोसनाक है। मुशावरत के बाद बाहमी इत्तेफाक राय से राहें जुदा करने का फैसला किया। माली में मौजूद फ्रांसीसी फौजियों पर कार बम हमला, कसीर तादाद में फ्रांसीसी फौजी जख्मी हो गए। मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक फ्रांसीसी फौज को गुजी नामी शहर में हदफ बनाया गया। टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान सिर्फ 10,000 मुकामी शायकीन ही स्टेडियम में आ सकेंगे। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुकाबले के मुंतजिमीन का फैसला।